ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ अपार संसार समुद्र मध्ये सम्पज्जतो मे शरणं किमस्ति। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया वदेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। बद्धो हि को यो विषयानुरागी कावा विमुक्तिर्विषया विरक्ति को वाति घोरो नरकस्वतेह तृष्णाच्छया स्वर्गपदं किमस्ति। तृष्णाच्छया स्वर्गपदं किमस्ति। ॐ को वा गुरुर्यो यितोपदेष्टा अशिष्यस्तु को वा यो गुरुभक्त एव को दीर्घरोग भवयेव साधु किम औषधं तस्य विचारयेव। ॐ भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी सुपात्र साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए सौंदर्य लहरी पर कल के प्रसंग के अनुसार आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे का प्रवचन है तत्वों की किरणें। तत्व जो 5 तत्व बोले गए हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इनके जो किरणें हैं इसके बारे में बात की जाएगी। और 6वां है मन। मन की भी कुछ किरणें हैं, रश्मियां हैं, उस पर भी कुछ बात की जाएगी। और इसका श्लोक है 14वां श्लोक है सौंदर्य लहरी का। छितौ षट् पंचाशदि विसमधि पंचाशदुदके हुतासे द्वाषष्टि चतुर अधिक पंचाशदनिले दिवि द्विसन्तस्त्रिन् सन्न मनसि च चतुष्षष्टिरितिये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुज जयुगमम्। इसका अर्थ है कि पृथ्वी में 56, जल में 52, अग्नि में 62, वायु में 54 और आकाश में 72 और मन में 64 मयूखा अर्थात रश्मियों के ऊपर हे देवी तेरे दोनों चरण कमल हैं। अब यह है कुंडलिनी शक्ति का पंचभूतात्मक दृष्टि से उसका वर्णन। मातृका न्यास में 6 चक्रों का न्यास हंस उक्त किरणों से संबंधित अक्षरों से किया जाता है। उक्त किरणें 6 चक्रों से संबंध रखने वाली तत्वों की किरणें हैं। 6 चक्र कौन से? 5 तो स्थूल चक्र हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और 6वां हो गया मन। इन 6 चक्रों
से संबंध रखने वाले तत्वों की किरणें हैं और भगवती के चरण युगल सबके ऊपर होने का अभिप्राय यह है कि वह आज्ञा चक्र के ऊपर विराजते हैं। किसके? कौन? भगवती के जो 2 चरण हैं। उक्त किरणों की आदि शिवात्मिका और आदि सत्यात्मिका, आदि शिवात्मिका और आदि सत्यात्मिका हैं। अर्थात 2-2 के जोड़े से पृथ्वी में 28 शिवात्मिका और 28 सत्यात्मिका 56 किरणें पृथ्वी की। जल में 26 शिवात्मिका और 26 सत्यात्मिका, ये हो गए 58। अग्नि में 31 शिवात्मिका और 31 सत्यात्मिका। वायु में 27, टोटल हो गई 54 शिवात्मिका और सत्यात्मिका मिला करके। आकाश में 36, जिसमें 18 शिवात्मिका और 18 सत्यात्मिका। और मन में 32 किरणों के जोड़े हैं। 32 मन में शिवात्मिका और 32 सत्यात्मिका। अर्थात शिव शक्ति के जोड़ों से ये 5 भूत और मन गुंथा हुआ है। अगर किसी तत्व में शिव है तो वहाँ शक्ति भी है। इस प्रकार से विद्वान पुरुषों ने इसका आध्यात्मिक रहस्य का प्रकट करके इनके किरणों का निमित्त किया है। और इन सब किरणों का योग होता है 360, जो चांद्र वर्ष के अनुसार एक वर्ष की 360 में उपमित की जाती है। चांद्र वर्ष के अनुसार 360 दिन होते हैं। प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियों का 15 नित्या कहते हैं। श्री चक्रस्थ षोडश दल की गुप्तचर योगिनियां नित्या कहलाती हैं। 15 तिथियों की 15 नित्याएं जो श्री चक्र में दिखाई देती हैं, इसको योगिनियों के नाम से वहां पूजा जाता है श्री चक्र में। नवम श्लोक में कहे अनुसार चक्रों के भेद के साथ तत्वों का वेद होना भी कहा गया है। और तत्वों के वेद से उन पर जय प्राप्त की जाती है, जिसको योग दर्शन में भूत जय, मनोजय और प्रकृति जय कहा गया है। भूत जय, इंद्रिय जय और मनोजय के साधन विभूति पाद के 44, 47 और 48 सूत्रों में बताए गए हैं। योग दर्शन में स्थूल, स्वरूप और सूक्ष्म और अन्वय, इन 4 चीजों में स्थूल, स्वरूप और सूक्ष्म और अन्वय और अर्थ तत्व पर, इन 5 चीज पर संयम करने से भूत जय होता है। कर सकते कोई ऐसी साधना? इतना धैर्य स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थ तत्व पर संयम करने से भूत जय होता है। मतलब 5 भूतों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। विशेष धर्मों को प्रथम स्थूल और सामान्य धर्म को दूसरा स्वरूप, तन्मात्राओं को सूक्ष्म अर्थात तीसरा रूप और 3 गुणों का अन्वय उनका कारण रूप, क्योंकि 3 गुणों से बनते हैं ना ये भूत। इन भूतों का कारण रूप क्या है? 3 गुण हैं। और उनके भोग और अपवर्ग के लिए उपयोगिता का ज्ञान। इन 5 स्तरों पर संयम अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि करने से प्रत्येक भूत का जय प्राप्त किया जा सकता है। आज के ज़माने में तो ये स्वप्न है जो कुछ लिखा हुआ है ये।
है कोई ऐसा साधक जो ऐसी साधना कर सके या भूत जय प्राप्त कर सके? किसको है इतना टाइम, या किसको है इतनी लगन? नहीं कर सकता है। मैंने कहीं देखा नहीं। मैंने ये भूत जय अवस्था अपने गुरु में देखी थी। वो कोई भी रूप अपना क्षण मात्र में बना सकते थे। वो ये उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। इसी प्रकार इंद्रियों की ग्रहण शक्ति, स्वरूप और अस्मिता, अहम की सूक्ष्म कारण वृत्ति। इसी प्रकार इंद्रियों की ग्रहण शक्ति, स्वरूप, अस्मिता, अहम की सूक्ष्म कारण वृत्ति, अन्वय, तीनों गुणों से संबंध, अर्थात अर्थ तत्व पर संयम करने से इंद्रियों का जय होता है। इसी प्रकार इंद्रियों की ग्रहण शक्ति, स्वरूप, अस्मिता, अस्मिता मीन्स अहम की सूक्ष्म कारण वृत्ति, अन्वय, तीनों गुणों से संबंध, अर्थात अर्थ तत्व पर संयम करने से इंद्रियों का जय होता है। इंद्रियों के जय से मनोजय और कर्मशा प्रकृति जय किया जाता है। यह राजयोग का साधन क्रम है। इस श्लोक में 5 भूतों और मन के स्थूल, सूक्ष्म आदि क्रम से व्यतिरेक स्वरूप पृथक्कीकरण को रश्मियों की संख्या द्वारा दिखाया गया है। सब तत्वों की द्विविध भेद ईड़ा और पिंगला गत भेद हैं। ये भेद ऐसे नहीं कोई बाहर के हैं, ईड़ा और पिंगला गत भेद हैं ये। नारायण। ईड़ा से संबंध रखने वाली किरणें चंद्रमा और शक्ति की किरणें, ईड़ा से संबंध रखने वाली किरणें चंद्रमा अथवा शक्ति की किरणें, और पिंगला से संबंध रखने वाली प्राण की किरणें सूर्य अथवा शिव की किरणें हैं। अब एक साधक है उड़ीसा में, उसका अनुभव है कि उन्होंने ध्यान में 2-2 चंद्रमा, एक चंद्रमा एक दिन एक चंद्रमा देखी, और अब वो 2-2 चंद्रमा देख रहा है, हाफ चंद्रमा, 2-2 पूर्ण चंद्रमा। किन कारणों से है ये? यही कारण है उसका। ईड़ा से संबंध रखने वाली किरणें चंद्रमा और शक्ति की किरणें, चंद्रमा अथवा शक्ति की किरणें, और पिंगला से संबंध रखने वाली प्राण की किरणें सूर्य अथवा शिव की किरणें हैं। गजब की शक्ति है हमारे अंदर, गजब की अलौकिक दृश्य है हमारे अंदर। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि पिंड और ब्रह्मांड की एकता है। ब्रह्मांड में जो कुछ है उसी का सूक्ष्म रूप इस पिंडस्थ में है। ये अनुभव है साधकों का, और उपनिषदों में भी इसका वर्णन है। बिना प्रैक्टिकल देखे हुए ऋषियों ने उपनिषदों में कैसा वर्णन किया, आज भी वह ऋषि हैं जो ऐसा प्रैक्टिकल देखते हैं। नहीं तो आदमी ध्यान में बैठा हुआ कमरे में दूर, और वो चंद्रमा कैसे देख रहा है रात को, जबकि कमरे में बैठा हुआ है, अपने अंदर ही देख रहा है। वो सूर्य देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, तारामंडल देख रहा है। अब इसका विश्लेषण करें तो कुछ समझ में आता है कि कैसे कैसे पिंड और ब्रह्मांड की एकता है। इनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाचक भी कहते हैं। सुषुम्ना में दोनों का योग हो जाता है। सब किरणों की सुषुम्ना के पथ में कार्य को कारण में लीन करते हुए भगवती के चरणों तक पहुंचा जाता है, अर्थात आज्ञा चक्र के ऊपर जाया जाता है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है कि भगवती के दोनों चरण सब कारणों का अतिक्रमण करके सबके ऊपर स्थित हैं। किरणों का संबंध तत्वों से,
वर्णमाला से और उनकी अधिष्ठात्री शक्तियों से त्रिविध जानना चाहिए। अवय किरणों का तत्वों से संबंध। पृथ्वी की हैं 56 किरणें। कौन कौन सी होती हैं वो? 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण चतुष्टया, और कला, प्रकृति, महत और पुरुष, इनका योग 28 है। और शिव शक्ति के भेद से ये 56 हो गई। जल की किरणें 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 10 उनके कार्य और मन, इनका योग होता है 26। और शिव शक्ति के भेद से है 52। अग्नि की किरणें 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, 10 उनके कार्य और मन, सबका योग हुआ 31। शिव शक्ति के भेद से ये 62 है। वायु की किरणें 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 अंतःकरण चतुष्टया, कला, प्रकृति और पुरुष, इनका योग होता है 27। और शिव शक्ति के भेद से हुई 54। आकाश की किरणें सब 36 तत्व हैं। शिव शक्ति के भेद से 72 हैं। मन की किरणें प्रथम 4 शुद्ध तत्व अर्थात शिव शक्ति, सदाख्य और महेश्वर को छोड़कर शेष 32 शिव शक्ति भेद से 64 हुई। अब जो ये किरणें मानी गई हैं शास्त्रों में 5 तत्वों में, इसका वर्णमाला से क्या संबंध है, इस बारे में कहा जा रहा है। साधक यदि ध्यान से बार बार वर्णन करेंगे तो उनको इस रहस्य का पता चल जाएगा। विश्व के प्रसार में नाम और रूप अथवा वाचक और वाच्य अथवा शब्द और अर्थ से 2 स्तर हैं। अर्थ भेद से 5 कलाएं, 36 तत्व, 14 भुवन हैं। कलाओं और तत्वों के नाम ऊपर दिए जा चुके हैं। 14 भुवनों के उपभेद 224 किए जाते हैं। इन 224 भुवनों के नाम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिए जाते हैं। शब्द भेद से 51 वर्ण, 81 पद और 11 मंत्र से सारे विश्व का प्रसार है। 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 पुरुष हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन सब के परस्पर योग से 3 × 3, 3 × 3 × 3 × 3 बराबर 81 प्रकार के पद हैं। 81 प्रकार के पद हैं। अब जो भाषा के ज्ञाता हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। 81 प्रकार के पद हैं। 3 करके 3 लिंग हैं, 3 पुरुष हैं, 3 वचन हैं और 3 काल हैं। इनका सबका गुणा करने पर होता है 81 प्रकार का वचन। और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण का एकादश विध व्यापारों की सिद्धियों के लिए 11 प्रकार के मंत्र हैं। उनके 11 देवता, 11 रुद्र हैं। इसलिए उक्त 360 किरणों का मातृका वर्णमाला से संबंध है और प्रत्येक किरण का पृथक पृथक देवता, उनका संबंध नीचे दिया जाता है। अब ये देवता को वर्णन है उन तत्वों का। पृथ्वी की 56 किरणें बराबर मातृका इसकी ऐंग ह्रीं श्रीं ऐंग क्लीं सौ। जल की 52 किरणें बराबर 50 मातृका प्लस सौंग श्रीं 52 हो गई।
अग्नि की 62 किरणें 50 मात्रिका प्लस औ 4 बार हंग संग 4 बार। वायु की 54 किरणें 50 मात्रिका प्लस यंग रंग लंग वंग। आकाश की 72 किरणें आप 5 बार औ 5 बार 14 × 5 बराबर 70। ऐंग रिंग मन की 64 ऐंग रिंग 2 और हो गई, तो ये 72 किरणें हो गई। मन की 64 किरणें आ वर्ग के 4 बार और 16 × 4 बराबर 64, क्योंकि 4 चौको 16 और 4 हो 64 हो गई। इस प्रकार से मात्रिकाओं का तत्वों से संबंध है। ओम। अब इस प्रकार से ये जितनी किरणें हैं 360 किरणें, उनकी अधिष्ठात्री शक्तियां हैं, जो कि बहुत लंबा है, पर मैं केवल मन के बारे में, मन की जो शक्ति है उनके बारे में आपको कहता हूँ। जल की शक्ति हैं, आग्नेय शक्ति हैं, वायव्य शक्ति हैं, आकाश की शक्ति हैं, उनके अलग अलग नाम सौंदर्य लहरी में दे रखे हैं। पर मन क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है साधना के लिए, से मन की शक्तियों के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। मन की शक्तियाँ क्या क्या हैं? पर, परा। नंबर 2 भव, भव परा। चित्त, चित्त परा। महामाया, महामाया परा। इच्छा, इच्छा परा। सृष्टि, सृष्टि परा। स्थिति, स्थिति परा। निरोध, निरोध परा। मुक्ति, मुक्ति परा। ज्ञान, ज्ञान परा। सत्य, सत्य परा। असत, असत्य परा। सद असत, सदसत्य परा। क्रिया, क्रिया परा। आत्म, आत्म परा। इंद्रियाशय, इंद्रियाशय परा। गोचर, गोचर परा। लोक मुख्य, लोक मुख्य परा। वेदवत, वेद वत परा। संबित, संबित परा। कुंडलिनी, कुंडलिनी परा। सुसौमणी, सुसौमणी परा। प्राण सूत्र, प्राण सूत्र परा। छंद, छंद परा। मात्रिका, मात्रिका परा। स्वरोभव, स्वरोद्भव परा। वर्णज, वर्णज परा। बरगज, बरगज परा। शब्दज, शब्दज परा। वर्ण ज्ञात, वर्ण ज्ञात परा। संयोगज और संयोग परा। मंत्र विग्रह, मंत्र विग्रह परा। ये मन की किरणें, मन की शक्तियाँ हैं जो शास्त्रों में कही गई हैं। ये मन की अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं। इसी प्रकार से पांचों भूतों की शक्तियाँ, बहुत लंबा है ये, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो साधना तो रही नहीं। किसी ज़माने में सतोगुण की साधना होती थी, आज रजोगुण और तमोगुण की साधना होती है। इसलिए मैंने मन की शक्ति के बारे में, जो 32 शक्तियाँ हैं मन की, वो मैंने आपको गिना दी हैं। पांचों तत्वों का संबंध मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक क्रमशः 5 चक्रों से है। पांचों तत्वों का संबंध मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक क्रमशः 5 चक्रों से है, और मन का संबंध भ्रूमध्य में आज्ञान चक्र से है। इसलिए इन किरणों का भी संबंध 6 चक्रों से है। 6 चक्रों से वर्ष की 6 ऋतुओं की समानता की जाती है। हमारे अंदर, इस पिंड के अंदर जो 6 चक्र हैं ना भाई साहब, वो ब्रह्मांड में 6 ऋतुएं हैं। अर्थात बसंत की मूलाधार से समानता, क्योंकि इस ऋतु में पृथ्वी का भेद होकर पुष्प खिलते हैं और सुगंध का विकास होता है। तो मूलाधार पृथ्वी का भेद होता है, पृथ्वी तत्व है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु की स्वादिष्टान चक्र से समानता की जाती है। इस ऋतु में जल का भेद होकर सब जल सूखने लगता है। वर्षा की मणिपुर से समानता है, क्योंकि इस ऋतु में अग्नि का भेद होकर विद्युत और पर्जन्य का विकास होता है।
शरद ऋतु की अनाहत चक्र से समानता की जाती है, क्योंकि इसमें चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है। इस प्रकार उक्त 360 किरणों की वर्ष की 360 तिथियों से समानता यह बात सिद्ध करती है कि संवत्सर पुरुष पिंड का आधार है। जब कभी मैं लोकों का वर्णन करूंगा तब इसमें और क्लियर होगा। ये जब कभी करूंगा, अगर आएगा मन में, क्योंकि मैंने सुधा खांडेकर को कमिटमेंट कर रखा है। लोगों का वर्णन करना तो वैसे बड़ा उलझन भरा है, क्योंकि इसका वर्णन, इसका तो वही प्रैक्टिकल अनुभव कर सकता जो लोकों में गया हो। जिसकी गति लोकों में नहीं है तो उसका तो केवल एक अक्षरीय, एक पुस्तकीय ज्ञान है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा भविष्य में कि लोगों के बारे में कुछ आपको बताऊं, अपने अनुभव के आधार पर और शास्त्र के आधार पर। जब कभी मेरे पिंडस्थ पंचकोशातीत गुरु मुझे प्रेरणा करेंगे तब। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की अन्वय और शुक्ल पक्ष में उन्नय भूमिका समझनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की अन्वय और शुक्ल पक्ष में उन्नय भूमिका समझनी चाहिए। इसी प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन को सूर्य प्राण की उन्नय और अन्वय भूमिका समझनी चाहिए। यही कारण है कि नाभि के नीचे जिनके प्राण जाते हैं वो दक्षिणायन मार्ग है। उनका वास नरक लोक, दक्षिणायन नहीं, वो नरक लोक वास है, मतलब वो अधोपतन है उनका। और नाभि के ऊपर नाक से, मुंह से, आंख से, सहस्रार से, कान से जिनके प्राण जाते हैं वो ऊर्ध्वगमन है, वो उनका उत्थान हो रहा है, मतलब वो अच्छे योनियों में जाएंगे। यहीं पर देखेंगे आप, कुछ लोग प्राण जाते समय टट्टी या पेशाब कर देते हैं। उसका कारण क्या है? उनके प्राण नीचे से जाते हैं, नाभि के नीचे से, इसीलिए वो ये होता है। किसी जो आपने देखा होगा कि उसमें जब प्राण जाते तो आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या कारण है? आंखों से प्राण गए। किसी के नाक के नुथने चौड़े हो जाते हैं, आंखें बंद रहती हैं लेकिन नाक के नुथने चौड़े हो जाते हैं, इसका मतलब नाक से प्राण गए। और किसी का आंख कान सब बंद और केवल सहस्त्रार में प्राण जाते हैं। उसके चेहरे की जो आभा है वो बहुत विचित्र होती है उस समय, क्योंकि कारण शरीर तब तक नहीं जाता है जब तक कि शरीर का दाह संस्कार नहीं हुआ। ऐसे जिनका प्राण शास्त्रार्थ में गए। यही कारण है कि लास्ट में जो कपाल क्रिया का विधान है कर्मकांड में, उसका कारण भी यही है। ओम। अब है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि कैसे होगी इसके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त रूप में स्वामी जी ने वर्णन किया है। वाक सिद्धि। ओम। अगले 3 श्लोकों में वाक सिद्धि का वर्णन है। 15वें श्लोक में सात्विक, 16वें में राजसिक और 17वें में मिश्रित भावों से युक्त कविता शक्ति की विकास का वर्णन है। अब ये 15वां श्लोक है। यह है सरज्जयोत्सना शुभ्राम शशियुत जटाजूट मुकुटाम बरत्रात त्राणस फटिक गुटिणी का पुस्तक कराम सकृन्न त्वां नत्वा कथमिव सतां सन्निधत्ते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरेणा भणितया। शरद पूर्णिमा की चांदनी के सदृश शुभ्र वर्णा द्वितीय के चंद्रमा युक्त जटाजूट रूपी मुकुट धारण किए हुए, 2 हाथों से भक्तों को त्रास का त्रणार्थ अभय पद और वरद अभिनय किए हुए और दोनों हाथों से स्फटिक मणियों की माला और पुस्तक धारण किए हुए तुझको एक बार भी नमन करने वाला मनुष्य
किस प्रकार सत्य कवियों की सी मधु, दूध और द्राक्षा की मधुरता से युक्त मधुर कविता कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा कि किसी किसी का जब शक्ति जागरण होता है वो स्वयं कविता करने लगता है। इसको बोलती है वर्णमयी शक्ति। स्वयं ऐसे ऐसे श्लोक बोलने लगेगा, ऐसे ऐसा वर्णन करने लगेगा, ऐसे ऐसे वेदों की बातें बोलने लगेगा जो उसने कभी नहीं पढ़ी। यही कारण है, जब वर्णमयी कुंडलिनी शक्ति की कृपा होती है तो सरस्वती अपने आप जाग उठती है। अच्युतानंद के अनुसार यहाँ वाग भव रूप क्रिया का ध्यान है, यह आ गया, अर्थात वाग भव कूट की देवी क्रिया शक्ति का ध्यान बताया गया है। अब ये श्लोक जो है यहाँ कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर सारस्वत सिद्धि की ओर संकेत है। यह योग सुखोपनिषद में कहा गया है कि सर्वे वाक्यात्मका मंत्रा वेद शास्त्राणि कृत्स्नसा और पुराणानि च काव्यानि भाषाश्च विविधा अपि। ऐसा पुराणानि च काव्यानि भाषाश्च विविधा अपि और सप्तस्वराश्च सप्तस्वराश्च गाथाश्च और सर्वे नाद समुद्भवा। ऐसा सरस्वती देवी सर्वभूता गुहाश्रया या इमाम वैखरी शक्तिम योगी स्वात्मनि पश्यति और सा वाक्य सिद्धि मोआप्नोति सरस्वत्या प्रसादता। मैंने पहले बता दिया, श्लोक अब आ रहा है। वाक्यात्मक मंत्र, वेद, शास्त्र, पुराण और काव्य, विधि, भाषाएं, सातों स्वर और गाथाएं सब नाद से उत्पन्न होती हैं। ये देखिए, ये नाद का प्रभाव है। यह नाद रूपा सरस्वती देवी सब प्राणियों की बुद्धि रूपी गुहा में रहती है। जो योगी इस बैखरी शक्ति को अपने भीतर देखता है उसे सरस्वती के प्रसाद से वाक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। नारायण। कुंडलिनी शक्ति जागकर चारों रूपों में प्रकट होती है। उन रूपों के नाम ये हैं क्रियावती, कलावती, वर्णमयी और वेदमयी। ये डिपेंड करता है गुरु की शक्ति पर और शिष्य की श्रद्धा पर कि किस स्तर का शक्ति जागरण गुरु करता है और किस स्तर का शक्ति जागरण के लिए शिष्य अधिकारी है। अगर शिष्य वेदमयी दीक्षा के अधिकारी है तो तत्काल उसको षटचक्र भेदन हो जाएगा। इसलिए कुंडलिनी जागरण के उन रूपों को एक नाम दिया गया, क्रियावती, कलावती, वर्णमयी और वेदमयी। शारीरिक कंपादि हटियों के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नित्य आदि क्रियाओं में क्रियावती का रूप है। शिव संहिता 36 तत्वों के व्यतिरेक और शुद्धि की क्रियाओं में कलावती का रूप है। वर्णात्मिका संबंधी मंत्रमयी है और षटचक्र का भेद वेदमयी करती है। वर्णमयी सरस्वती का रूप है जो समस्त शब्दमय जगत को परा, प्रशंति, मध्यमा और बैखरी इन चारों स्तरों पर धारण किए हुए है। वेद का वाक्य है चत्वारि वाक् परमिता पदानि ताने विदुर ब्राह्मणाये मनीषिणाय और गुहात्रिणी निहिता नेगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। अर्थात वाचा 4 पद वाली होती है। उनको जो बुद्धिमान ब्राह्मण हैं वही जानते हैं 4 प्रकार की वाणियों को, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और बैखरी। उनमें से 3 गुहा में निहित है, मतलब छुपी हुई हैं और वह अपने स्थानों से नीचे नहीं हिलती।
चौथी बैखरी वाणी, बैखरी मनुष्य बोलते हैं। इस मंत्र के साथ ऐंग बीज की उपासना की जाती है। देवी सरस्वती का रहस्योपनिषद देखें। या वाक बीज वाग भवकूट का रूप है। इस श्लोक में तथा अगले 2 श्लोकों में सारस्वत प्रयोग का ध्यान बताया गया है। सारस्वत प्रयोग का ध्यान बताया गया है, जो कि अब कल होगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। ब्रह्मनिष्ठ गुरु की क्या पहचान है? वासना संपरित्यागा, चित्तम गच्छन्ति चित्तताम, प्राण स्पंद निरोधाच यत्ते चस्ति तथा कुरु। साधु संग सत्शास्त्र परो भवसि सन्मते, तदिदम नैरेव नौ मासे प्राप्नोसि माम पराम दियाम। ये ब्रह्मनिष्ठा के लक्षण हैं। सत्संग व्यवहारित्वात् और भव भावान वर्धनात्, शरीर नाशात् लर्षित्वाद् वासना न प्रवर्तते। दृढ़ भावानुसंधानाद् विमूढ़ा आयुर्राघव। अब ये दृश्य जगत का चिंतन है। दृढ़ भावना से विष और अमृत प्राप्त हो जाता है। दृढ़ अत्यंत सत्य। अगर आपकी किसी के भी प्रति दृढ़ भावना है, साधना में आप दृढ़ भावना सहित बैठ रहे हैं, तो विष भी आपके लिए अमृत हो जाएगा, ये शास्त्र कहता है। वशिष्ठ जी बोले भगवान राम को कि दृढ़ भावानुसंधान नाद विमूढ़ा अपि राघव, विषम नयत्य अमृतता मृतम विसंतामपि। और सत्य भावेन दृष्टोयम देहो देहो भवत्फलम, अदृष्टस्त्व सत्य भावेन व्योमताम यदि देह का। ये शास्त्रों में वर्णन है, और शास्त्रों में का जो वर्णन है वो कभी झूठा नहीं हो सकता। आवश्यकता है तीव्र संवेग द्वारा साधना करना, एकनिष्ठ रहना, गुरु के चित्त के अनुसार साधना करना, और साधना का जो फल है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले गुरु के चित्त के अनुसार साधना करना, मतलब इतना टाइम साधना को देना कि आपका चित्त सूक्ष्म भावों में जाने लगे। जब तक ये सूक्ष्म भाव में नहीं जाएगा तब तक साधना का रहस्य का कोई पता नहीं चलता है। और इसमें ये नियत किया कि लगभग 3 घंटे बाद आपका मन शरीर को छोड़ करके बाहर ब्रह्मांड में घूमने लग जाएगा। जो लोग 3 घंटे बैठते हैं उनको फिर ऐसे दर्शन होते हैं जैसे कि उड़ीसा में सुशांत को हुए हैं। नारायण। पहला पॉइंट तो यह है साधना। दूसरा यह है कि केवल सत्य भाव, अपने लगन अपने परिश्रम से अन्न खाना, अपना जीवन यापन करना, बेईमानी का पैसा नहीं, शुद्ध सत्व भाव से जीवन यापन करना, प्रारब्ध बस जो सुख और दुख आए उसको गुरु की कृपा ही मान करके उसको सहर्ष स्वीकार करके साधना रत रहना। और सबसे तीसरा है मुख्य गुरु सेवा। गुरु सेवा जो करते हैं, सेवा भी कई प्रकार की हैं। शारीरिक सेवा है,
आर्थिक सेवा है, सामाजिक सेवा है, ज्ञान सेवा है। गुरु सेवा जो इन चारों सेवाओं को करेगा, जैसे कि गुरु को आवश्यकता है, तो वो फल साधना से भी नहीं मिलेगा जो कि गुरु की सेवा से मिलेगा। हमारे परंपरा में, शक्तिपात परंपरा में, स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज ने अपने गुरु स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज की बहुत सेवा की और उनको जो कुछ मिला है उस सेवा के प्रताप से ही मिला है। उन्होंने कोई साधना नहीं की ऐसी। ये बात हमारे गुरुजी हमको बोलते थे कि शिवोम तीर्थ महाराज ने अपने गुरु की सेवा की और उसी से उनको ये फल मिला अध्यात्म का। इसलिए तीनों प्रकारों का समन्वय करते हुए साधक आगे बढ़े, तब जाके उसको कहीं इस अध्यात्म का रहस्य का पता चलेगा कि अध्यात्म क्या चीज़ है। और सेवा भी अहंकार पूर्वक नहीं, निहंकार हो करके, प्रभु की सेवा समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके करें, तब जाके उसका फल है। इति ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नारायण योग कला